और क्या हाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। और लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है हमारा एन मैप। हम साइबर सिक्योरिटी डे 19 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। डे 19 से पहले हमने साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स कवर किए हैं। साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स के साथ साथ हमने साइबर सिक्योरिटी कैरियर के बारे में देखा, और साइबर सिक्योरिटी कैरियर के साथ साथ हमने नेटवर्क फंडामेंटल्स नेटवर्क फंडामेंटल्स के साथ साथ हमने लिनक्स फंडामेंटल्स भी कवर किए और विंडोज फंडामेंटल्स भी कवर किए। एंड द नेक्स्ट डे 16 डे 16 इस सीरीज का आज डे 19 है, जहां पे हम एन मैप सीखना स्टार्ट करेंगे। डे 17 और 18 के अंदर हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना सीखी थी। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हमने डिफरेंट टूल्स यूज किए, और इवन अभी उसका और बहुत सारा काम बाकी है। एन मैप भी आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर ही आता है। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात करें या नेटवर्क स्कैनिंग की बात करें तो दोनों के अंदर आप एन मैप यूज कर रहे होते हैं। आपका एन मैप फॉर एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूज होता है। नूरुन्निसा हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। और काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा क्या मेरी वॉइस क्लियर है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जस्ट अ मिनट, आई नीड टू चेक माई वॉइस। ओके। गुड मॉर्निंग रवि, क्या हाल है आपके? जी, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। मोहम्मद अफजल बलोच हमारे साथ हैं। अभी मुझे बताओ मेरी वॉइस में अभी तक इको है क्या? चले जी, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। के आज के सेशन में हमारे पास क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने को है। तो अगर मैं एनमैप की बात करूं तो एनमैप हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसे आप डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। आप चाहे पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, चाहे एथिकल हैकिंग हो, ठीक है, आपका पहला स्टेप एन मैप के ऊपर ही स्टार्ट होता है मोस्टली। जब भी आप किसी वेब एप्लीकेशन को हैक करने जा रहे हो या किसी मशीन को हैक करने जा रहे हो, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, आईओएस हो, तो आपका स्टार्ट हमेशा एन मैप के साथ ही रहता है। और एन मैप की बात करूं तो इसे आप साइबर सिक्योरिटी के एक ड्रैगन आई भी कह सकते हैं। मुझे असल में मैं क्लास में बैठूं और क्लास खाली है, इस वजह से इको आ रही है, तो मुझे इसका कोई हल निकालने दे। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, अब ठीक है। आई होप सो कि कुछ बेहतर हो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। एनमैप की बात करें तो
It's a ultimate cybersecurity network scanner. Nmap stands for network mapper. इसे आप नेटवर्क मैपर भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, Nmap आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन सोर्स है। फ्री ऑफ कॉस्ट और ओपन सोर्स मींस कि फ्री ऑफ कॉस्ट और ओपन सोर्स का मतलब ये है कि Nmap को आप इसका कोड फ्रीली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। आप इस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, आप इवन Nmap के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, खुद से कुछ भी इसमें कोई भी फंक्शन ऐड कर सकते हो। Nmap के अंदर आप चाहते हो कि कोई स्क्रिप्ट मेरा लिखा हुआ रन कर सकूं, मैं वो भी कर सकता हूं। आप चाहते हो कि Nmap को जो है वो मैं कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दे सकूं, तो आप दे सकते हैं। इसी तरह से Nmap का जो कोड है वो आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। इट्स फ्रीली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट और ये ओपन सोर्स है, तो इस वजह से ये आप जो है यूज कर सकते हो जैसे आप चाहो, जिस वक्त चाहो। सेम, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं इसकी, और मैंने आपको पिछली स्लाइड्स भी देनी है और ये भी स्लाइड आपको मैं कंप्लीट प्रोवाइड कर दूंगा, तो स्लाइड्स की टेंशन नहीं लेनी। अब आप Nmap यूज क्यों करते हो? अगर मैं आपको बताऊं कि अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदरिंग की थी, जिसके अंदर हमने मेगा कॉर्प वन जैसी साइट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए, जहां पे Nmap जहां पे हमने कुछ ईमेल्स निकाली थी और कुछ आईपी एड्रेस निकाले थे। तो पहला स्टेप होता है आपको किसी भी मशीन का या किसी भी वेब सर्वर का आईपी एड्रेस निकालना। कोई भी वेबसाइट है, जब आपको उसका आईपी एड्रेस मिल जाता है तो नेक्स्ट आप Nmap के साथ उसे स्कैन करते हो। और Nmap आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? आपको फर्स्ट ऑफ ऑल Nmap जो है वो बताता है कि क्या वो आईपी एड्रेस लाइव है इंटरनेट के ऊपर या नहीं लाइव है, पहला। उसके साथ साथ ये आपको बताता है कि उस आईपी एड्रेस के ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन हैं और कितने क्लोज हैं। अब ये पोर्ट्स क्या होते हैं ये भी हमने अच्छे से अपने नेटवर्किंग पार्ट के अंदर देखा था। मजीद मैं इसे और डिस्क्राइब कर दूंगा। इसी तरह से ये डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर आपको उन पोर्ट्स के ऊपर मौजूद जो भी सर्विसेज हैं वो भी बताता है कि कौन कौन सी सर्विस चल रही है और किस सर्विस को आप टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ Nmap जो है आपको ये भी बताता है कि क्या उसके ऊपर कोई फायरवॉल लगी है या नहीं लगी, और अगर फायरवॉल लगी है तो उसे किस तरह से बाईपास करना है हम वो भी ये जान सकते हैं थ्रू Nmap। ठीक है, तो काफी सारी चीजें आपके Nmap आपके लिए आसान कर देता है। अगर हम यहाँ पे जाएं तो it it is used by the system administrators and security professionals to identify live host के एक पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर कितने लाइव सिस्टम्स हैं वो आइडेंटिफाई करेगा, ओपन पोर्ट्स कितने हैं वो आइडेंटिफाई करेगा, रनिंग सर्विसेज कौन सी हैं वो हमें निकाल के देगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स क्या हैं वो सारी चीजें हमें निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक नेटवर्क स्कैन करना है और वो नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है आईपी एड्रेस 192.168.1.1, एक से लेके 254 तक 254 सिस्टम्स आते हैं। और 254 सिस्टम्स में मोबाइल डिवाइसेस भी हो सकती हैं, लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, या अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस भी हो सकती हैं। तो अब एक आईपी एड्रेस की पूरी रेंज प्रोवाइड कर दी गई और उस रेंज में मुझे फाइंड करना है कि कौन सा आईपी एड्रेस किस सिस्टम के पास है। अब अगर मैन्युअली देखूं तो मैं जाके बहुत टाइम लग जाएगा,
और मैं एक हैकर हूं और कहीं पे मुझे फिजिकल इंटरेक्शन नहीं करनी, ठीक है, मुझे घर बैठ के उस पूरे सबनेट को स्कैन करना है और मुझे फाइंड करना है कि उस आईपी एड्रेस की रेंज में कितने सिस्टम लाइव हैं और कितने डेड हैं, कितने नेटवर्क से हटके हैं, हर एक आईपी एड्रेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, हर एक आईपी एड्रेस के ऊपर कितने पोर्ट्स ओपन हैं और कितने क्लोज हैं, और किन पोर्ट्स के ऊपर क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं, वो सारा कुछ फाइंड करना मेरे लिए एन मैप इजी कर देता है। ये सिर्फ आपको, आपने इसे कमांड्स देनी है, ये इंटरनेट के ऊपर स्कैन करेगा और मुझे हर एक चीज निकाल के दे देगा। अब देखो ये स्कैन क्यों करते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा पोर्ट्स की तरफ लेके चलता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पोर्ट्स, के पोर्ट्स क्या होते हैं। मैंने अपने नेटवर्किंग की क्लासेस के अंदर भी आपको बताया था कि पोर्ट्स होते क्या हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक डिवाइस है जिसे मैंने डिवाइस ए का नाम दिया है, ठीक है, दिस इज माय ऑन डिवाइस। और इस एक डिवाइस से मैं एक तरफ फॉर एग्जांपल ओपन करके बैठा हूँ किसी के साथ, चैट कर रहा हूँ, ठीक है, एक तरफ चैट्स है और दूसरी तरफ एक और लैपटॉप के साथ या एक और सर्वर के साथ कनेक्शन है जहां पे मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं कहीं पे साथ एक और जगह पे YouTube के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, या YouTube के ऊपर सॉन्ग्स जो है वो मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, ऑडियो सॉन्ग्स या वीडियो सॉन्ग्स जो भी है। तो मेरी एक डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्शन बना के बैठी हुई है, ठीक है। अब देखो अगर तो एक दरवाजा होता, अब ये पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स बेसिकली आपके लॉजिकल गेट्स होते हैं। लॉजिकल गेट्स मींस, मिसाल के तौर पे आपका घर है, तो आप अपने घर से अपने घर से जब भी निकलते हैं अपने मेन गेट से निकलते हैं, ठीक है, और किसी के घर जाना हो तो आपको दरवाजे से ही एंट्री मिलती है। और सेम मिसाल के तौर पे आपने किसी के घर जाना है कुछ लेने या देने, तो आप अपने घर से निकलते हैं, अगले के घर जाते हैं, डोर पे नॉक करते हैं, सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद जो भी आप जिस काम से जा रहे होते हैं वो सारा काम बताते हैं और फिर वहां से वापस आ जाते हैं। अब सेम इसी तरह से आपके लैपटॉप्स, आपकी डिजिटल डिवाइसेस, इनके ऊपर भी दरवाजे होते हैं, डोर्स होते हैं, गेट्स होते हैं। अब अगर तो एक सिंगल गेट हो, ठीक है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरी एक डिवाइस है जिसका एक सिंगल दरवाजा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अगर ये एक इसका सिंगल दरवाजा होता तो एक वक्त के अंदर तो ये सिर्फ एक ही टास्क कर सकता, ठीक है, मेरी डिवाइस या चैट कर सकती, या फाइल डाउनलोड कर सकती, या यूट्यूब सॉन्ग के साथ जो है यूट्यूब सॉन्ग सुन सकती। आपकी डिवाइस मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, आप एक ही वक्त के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, कभी आप फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं, कभी आपके
डिवाइस के बैक एंड के ऊपर कुछ और चल रहा होता है, फ्रंट एंड के ऊपर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन करके बैठे होते हैं, सारी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं, मल्टीपल सर्वर्स के साथ, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ, मल्टीपल लोगों के साथ। तो अगर एक ही दरवाजा होता तो एक ही टास्क एक ही वक्त में होता। तो जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे और जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे और जिन्होंने कंप्यूटिंग सिस्टम्स जो है वो डिजाइन किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो है इन सारी डिवाइसेस के कुछ लॉजिकल पोर्ट्स बनाते हैं। लॉजिकल पोर्ट्स इस तरह से कि ये ऐसे दरवाजे होंगे जिनसे कम्युनिकेशन होगी। ये कोई फिजिकल पोर्ट्स नहीं होंगे, लेकिन ये आपके वर्चुअल पोर्ट्स होंगे और उन पोर्ट्स के साथ ये सारी कम्युनिकेशन होगी। आपके टोटल एक डिवाइस के ऊपर होते हैं 65,535 पोर्ट्स, लॉजिकल गेट्स। ये ऐसे गेट्स होते हैं जिनके साथ आपकी सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। 65,535। तो ये इतने पोर्ट्स होते हैं जो आपकी एक सिंगल डिवाइस यूज कर रही होती है। अब जो ये आपकी डिवाइस होती है ना, ये रैंडम पोर्ट सेलेक्ट करती है खुद से। लेकिन जो नेक्स्ट डिवाइस के ऊपर ये जा रही होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। एक यूनिक पोर्ट के ऊपर उसकी ट्रैफिक जाके ओपन होती है या क्लोज होती है। तो अब इस चीज को मैं समझाता हूँ, बहुत ही सुकून से समझना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखो कि अगर मेरा घर है तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे बाहर जाऊं या अंदर आऊं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर में मौजूद हूं और मुझे मेरे घर से बाहर जाना है, तो मैं अपने मेन गेट से भी जा सकता हूं, ठीक है। एक तरीका कि मैं अपने मेन गेट से बाहर निकल जाऊं, एक तरीका कि मैं दीवार फलांग के भी जा सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरा घर है। सेम, मैं चाहूं तो मैं अपनी छत के ऊपर से कूद के भी जा सकता हूं, ठीक है। और मैं अपने घर में सेम मल्टीपल तरीकों से आ भी सकता हूं, क्योंकि मेरा घर और मेरी मर्जी। तो जब आपकी डिवाइस किसी डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाने लगती है ना, तो तब आपकी डिवाइस की खुद की मर्जी होती है कि वो ट्रैफिक को स्टार्ट किस पोर्ट से करें। तो यहाँ पे रैंडम पोर्ट्स जो है वो सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी पोर्ट जो है वो आपकी डिवाइस एक सिलेक्ट करेगी और उससे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगी दूसरी डिवाइस के साथ। लेकिन दूसरी डिवाइस आपकी अपनी नहीं है, वो आपका अपना घर नहीं है, ठीक है। वो आपका लेन देन उससे नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको तमीज से जाना पड़ेगा। तो जब भी आप किसी के घर जाते हैं तो कैसे जाते हो? हमेशा उसके मेन डोर के ऊपर नॉक करते हो, उसके साथ सलाम दुआ करते हो, उसे बताते हो कि मैं फलां हूँ, मैं फलां का बेटा हूँ, ठीक है, मैं फलां काम से आया हूँ। और फिर वहां से वो काम करके आप वापस आ जाते हैं। आप उनकी दीवार नहीं फलांग कर सकते, आप उनकी छत से नहीं आ सकते, आप उनके दरवाजे तोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है, आप उनकी खिड़कियों से नहीं आ सकते। तो इट मीन्स कि आपको जो नेक्स्ट डिवाइस है उसके लिए एक यूनिक पोर्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे चैट्स है, तो अगर चैट्स हो रही है आपकी पोर्ट 8080 के साथ, ठीक है, अगर चैट्स ओपन है 8080 के ऊपर, तो आप सिर्फ यहाँ से कोई भी एक रैंडम पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा, वो अपना कनेक्शन बिल्ड करेगा 8080 के ऊपर। फाइल डाउनलोड हो रही है तो पोर्ट 21 होता है। तो इट मीन्स कि आपकी डिवाइस से एक और, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक पोर्ट सेलेक्ट हुआ,
पोर्ट 1 2 3, ठीक है। और एक दूसरा पोर्ट रैंडमली जनरेट हो गया 7 8 6 7 8। और इसी तरह से एक और पोर्ट रैंडमली जनरेट हो गया 1002, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है और कैसे होगा कि ये जो आपकी डिवाइस है, यहाँ पे रैंडम पोर्ट सेलेक्ट हुए, लेकिन अगली डिवाइस के ऊपर आपके वो रैंडम पोर्ट्स नहीं सिलेक्ट होंगे, वो आपके स्पेसिफिक पोर्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल यूट्यूब स्ट्रीमिंग हो रही है पोर्ट 5 6 24 पोर्ट के ऊपर, और ये अगली डिवाइस का पोर्ट यही ओपन है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब इसकी ये एक पोर्ट है जो इसके ऊपर भी कनेक्टेड है, ये एक पोर्ट है जो यहाँ पे भेज रहा है ट्रैफिक, यहाँ से ले रहे दे रहा है, और ये एक पोर्ट है जो यहाँ से ले दे रहा है ट्रैफिक। और ये सारे पोर्ट्स आपकी खुद की डिवाइस के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्शन बिल्ड कर रही होती है। आपकी डिवाइस के ऊपर एक रैंडम पोर्ट सेलेक्ट होता है, लेकिन जो अगली डिवाइस होती है वहां पे एक यूनिक पोर्ट सेलेक्ट होता है जिसके ऊपर वो सर्विस मिल रही होती है या वो सर्विस एक्टिव होती है। जिस तरह से हमने लास्ट टाइम पोर्ट्स देखे थे कि किस पोर्ट के ऊपर कौन सी सर्विस इनेबल होती है। अगर मैं आपको पोर्ट्स बताऊं, हमने टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स देखे थे, ठीक है। और टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स के अंदर हमने देखा था कि भाई ये आपके मल्टीपल पोर्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं किसी सिस्टम के साथ आप कनेक्शन करके, तो अगली डिवाइस के पोर्ट 20 के ऊपर आप नॉक करेंगे, वो आपको फाइल या डाटा ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। इसी तरह से आप कमांड एंड कंट्रोल दे रहे हैं कि मुझे फाइल डाउनलोड करनी है या फाइल इंस्टॉल करनी है, ठीक है, अपलोड करनी है, तो उसके लिए साथ कमांड एंड कंट्रोल्स जा रहे होते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कि डाटा और कंट्रोल के लिए जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो ये दो पोर्ट यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो पोर्ट्स आपके उस डिवाइस के सिलेक्ट होंगे जिससे आप फाइल ले रहे हैं या जिसके ऊपर आप फाइल जो है वो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब एसएसएच है सिक्योर शेल, किसी डिवाइस को अगर कंट्रोल करना है तो एसएसएच जो होगा वो आपका एक यूनिक पोर्ट है उस डिवाइस का जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वापस कनेक्शन या कनेक्शन स्टार्ट आपका एक रैंडम पोर्ट से होगा जो कि आपकी डिवाइस का होगा, ठीक है। तो आपकी डिवाइस का पोर्ट वो वो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर वो पोर्ट करता है जिसके ऊपर आप अटैक कर रहे हैं या जिसे आप एक्सेस कर रहे हैं, जिसके जरिए आप कनेक्शन ले रहे हैं। इसी तरह से एसएमटीपी है, किसी डिवाइस के ऊपर आपको ईमेल सेंड करनी है तो वो ईमेल उस डिवाइस के पोर्ट 25 के ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो बाकी ट्रैफिक, किसी आप वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं जो कि एचटीटीपी के ऊपर है, तो वो उसका पोर्ट आप 80 जो है उससे एक्सेस कर रहे हैं, उस सर्वर का। सेम इसी तरह से HTTPS है, यानी ये जो अभी साइट में ओपन कर रहा हूँ ये गूगल के सर्वर के पोर्ट 443 के ऊपर मेरी कनेक्शन जा रहा है, ठीक है। वहां से कनेक्शन लिया जा रहा है, वहां से ये वेबसाइट ली जा रही है। आई होप सो कि आपको इन पोर्ट्स की समझ आ गई हो। क्लियर है? अरे अब जल्दी बताओ।
अब देखो, ये पोर्ट्स जो हैं वो हम क्यों सिलेक्ट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे आऊँ मेरे लिनक्स के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है जिसे मैंने पिंग किया। मैंने यहाँ पे ट्राई हैकमी की एक मशीन ओपन कर रखी है, और इस मशीन को हम किस तरह से डिप्लॉय करते हैं और किस तरह से इसे हम यूज कर सकते हैं, ये भी हम इवन ट्राई हैकमी क्या चीज है और इसे किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये भी हम सारी चीजें देखेंगे। और इवन ज्यादा प्रैक्टिसेस हम इसके ऊपर भी कर रहे होंगे। तो यहाँ से मैंने एक मशीन सेलेक्ट की है जिसका मैं आईपी एड्रेस ले रहा हूँ। चलें, इसके आईपी एड्रेस को छोड़ दें, हम मेगा कॉर्प वन की तरफ चलते हैं, जो हमारा टारगेट था प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो ये मेरे पास वेब एप्लीकेशन है, और इस वेब एप्लीकेशन का जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसे फाइंड करने के लिए मुझे इस डोमेन को जो है वो कॉपी कर लेना है। आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस डोमेन, और उसके बाद मुझे पिंग कर लेना है इसका आईपी एड्रेस। ये मेरे पास इसका आईपी एड्रेस आ गया, और इसके आईपी एड्रेस को अब मुझे स्कैन करके फाइंड करना है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो बेसिकली किस डिवाइस का है, किस किस्म की वो डिवाइस है जिसका आईपी एड्रेस मुझे प्रोवाइड किया गया है, और मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो कैसे निकालूंगा? पहला है, मैं आपको कुछ एन मैप के को यूज करने की टेक्निक्स बताता चलूं कि हम एन मैप की जो सिंपल कमांड्स होती हैं वो कैसे यूज करते हैं और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। और ये मैं आपके साथ एन मैप की कमांड सारी शेयर भी कर दूंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप nmap यूज करते हैं तो अपने टर्मिनल के ऊपर सिंगल nmap लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कुछ सिंपल स्कैन्स, लाइक मुझे nmap के साथ एक सिंगल आईपी एड्रेस स्कैन करना है तो मैं सिंगल आईपी एड्रेस लिख लूंगा 192.168.1.1. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माई टारगेट मशीन। अगर मुझे आईपी एड्रेस एक से ज्यादा जो है वो स्कैन करने हैं तब भी कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से कि मैं एक आईपी एड्रेस लिख के उसके बाद एक स्पेस डाल के दूसरा आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ, 168.1.2। इसी तरह से तीसरा आईपी एड्रेस भी दे सकता हूँ, 192.168.1.3 एंड सो ऑन। जितने आईपी एड्रेस आपको देने आप दे सकते हैं विद सिंगल स्पेस। इवन आप आईपी एड्रेसेस की रेंज भी दे सकते हैं, लाइक मैंने एक आईपी एड्रेस की रेंज देनी है, nmap लिखा 192.168.1 एंड डॉट 1 से लेके रेंज दे रहा हूं कि 254 तक या 224 तक। तो 254 यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे। एक पूरा सबनेट जो है वो स्कैन हो जाएगा, मींस स्टार्ट होगा ये 1 से और एंड होगा 254 तक। तो जितने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स आएंगे और जितनी डिवाइसेस आएंगी ये सभी को स्कैन करके मुझे रिजल्ट्स निकाल के देगा। इवन आप किसी डोमेन को भी स्कैन कर सकते हैं, लाइक मैंने nmap लिखा, लिखने के बाद मैं वही एक डोमेन लेके चलता हूं मेगाकॉर्प1 की, megacorp1.com। तो आप इस तरह से एक डोमेन को भी स्कैन कर सकते हो। और इवन अगर आपको आपके पास एक लिस्ट बना रखी है आपने जहां पे काफी सारे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है, और उन आईपी एड्रेसेस, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली और इस फाइल के अंदर मैंने 192.168.1.1 इसी तरह से मल्टीपल मेरे पास आईपी एड्रेस है, कोई 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 आईपी एड्रेस, ठीक है। तो चाहे जितने मल्टीपल आईपी एड्रेस ही क्यों ना हो, चाहे जितने मल्टीपल आईपी एड्रेस ही क्यों ना हो, तो एक फाइल क्रिएट करके आप बकायदा उस फाइल को भी दे सकते हो। मिसाल के तौर पे मैंने nmap लिखा, लिखने के बाद आप दे रहे हो कि इंसर्ट कर रहा हूं लिस्ट, ठीक है, और टारगेट्स डॉट टीएक्सटी की एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर मेरे 1000, 1500, 2000 आईपी एड्रेस हैं। ये सभी को स्कैन करके आपको ला के दे देगा, ठीक है। और लेट्स सी, मैं पहले स्कैन करके आपको दिखाता हूं कि फर्स्ट एक सिंपल स्कैन करते हैं nmap के साथ। मेगाकॉर्प1 का आईपी एड्रेस मेरे पास था, ये वाला। तो अब इस आईपी एड्रेस को स्कैन करते हैं, जस्ट कॉपी, यहाँ पे मैं nmap लिखूंगा और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस जो है वो स्कैन कर लूंगा। अब हर एक टूल के सामने ना आपके पास एक डैश वी का फ्लैग होता है, दैट इज कॉल्ड वर्बोसिटी। ये आपको दिखाता है कि आपका टूल काम कैसे कर रहा है और कितना उसने काम कर लिया है, कितने परसेंट। तो अगर ये नहीं लगाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे स्कैन हो ही नहीं रहा, और तब तक आपकी स्क्रीन स्क्रीन रुकी रहेगी जब तक स्कैन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते। तो अगर आपको देखना है कि आपका टूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो डैश वी का फ्लैग आप दे देते हैं वर्बोसिटी के लिए। या आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं, जहां मर्जी।
तो लेट्स स्टार्ट। मैंने इसे स्कैन किया और ये स्कैन स्टार्ट हो गया। अभी ये स्कैन स्टार्ट है और ये स्कैन कंप्लीट होते होते हम कुछ और भी कर लेते हैं। हम एक लिस्ट भी क्रिएट कर लेते हैं अपने टारगेट्स की। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लिस्ट हियर और इस टारगेट डॉट टी एक्स टी के अंदर मैं डिफरेंट आईपी एड्रेस ले लेता हूँ। एक आईपी एड्रेस तो अभी जो स्कैन हो रहा है वो, एक आईपी एड्रेस दे देता हूँ दिस वन, एक आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1, 192.169.168.22.200, ठीक है। और इसी तरह से 192.168.24.245। तो अब ये मल्टीपल आईपी एड्रेसेस है। इसे भी मैं सेव कर लेता हूं। अब देखो, यहाँ पे जब हमने स्कैन किया तो विद इन सम सेकेंड्स इसने मुझे बता दिया कि इस आईपी एड्रेस के ऊपर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। एसएसएच है, इट मींस कि अगर ये एसएसएच पोर्ट ओपन है तो मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, ठीक है। और देख सकता हूँ ये सिक्योर है या नहीं है। HTTP और HTTPS ओपन है तो इट मींस कि ये वेब एप्लीकेशन होस्ट कर रहा है, और सिक्योर वे के साथ भी और अनसिक्योर वे के साथ भी। तो इन दोनों पोर्ट्स के ऊपर मैं चेक कर सकता हूं कि क्या वेब एप्लीकेशन होस्टेड है या नहीं है। और सिंपल स्कैन आपकी पहले 1000 पोर्ट्स को स्कैन करेगी, ठीक है। पहले 1000 पोर्ट्स, 65,535 पोर्ट्स में से आपका जो सिंपल स्कैन है वो कौन सा, कितने पोर्ट्स ओपन करता है, सिर्फ और सिर्फ पहले 1000 पोर्ट्स। आप बाकी रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी लिस्ट चेक करते हैं, स्कैन करते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट मेरी कहाँ पे पड़ी है, डेस्कटॉप पे। आई नीड टू मूव ऑन द डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करता हूँ। आप किसी भी जगह पे हो nmap यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू लिस्ट माई टारगेट डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे मेरे पास ये लिस्ट पड़ी है। मैं nmap को इंसर्ट लिस्ट की एक कमांड दूंगा कि भाई मैं एक लिस्ट आपको दे रहा हूँ जिसे आपने स्कैन करना है। तो ये nmap स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, इस बार मैंने वर्बोसिटी नहीं यूज की तो ऐसे लग रहा है जैसे nmap जो है वो स्टक हो गया है एक लाइन दिखाने के बाद। इंटर करूंगा तो मुझे ये दिखा रहा होगा कि कितने परसेंट स्कैन हो चुका है और कितने होस्ट जो है वो एक्टिव हैं, अप हैं या डाउन है या क्या चीज है। तो ये स्कैन हो रहा है विद लिस्ट, और एक हमने सिंपल स्कैन देखा। अब एक चीज तो पता लगी कि पोर्ट्स ओपन है या क्लोज हैं। ये जरूरी क्यों है। अब देखो, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि आपको कभी भी किसी के घर जाना हो, तो आप हमेशा उसके मेन दरवाजे से जाते हैं, डोर से जाते हैं और तमीज के साथ जाते हैं, ठीक है। आप जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं और फिर वहां पे आप अपना काम करके वापस आ जाते हैं। अब सोचो कि आप किसी के घर जा रहे हो, उस घर का दरवाजा खुला है या उस घर का दरवाजा है ही नहीं, ठीक है। और घर वाले सो रहे हैं और आपकी नजर पड़ती है उनके घर में पड़ी किसी ऐसी चीज के ऊपर जो जो कि आपको अट्रैक्ट कर सकती है या अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। अब घर वाले सो रहे हैं और घर का दरवाजा, तो आप क्या करोगे। मोस्टली चांसेस हैं कि आप घर में दाखिल हो जाओगे बिना पूछे बिना सवाल किए, और
बिना नॉक किए। और आपका ये होगा कि घर वाले जागे भी ना और मैं उस चीज को देख भी लूं। ठीक है। तो सेम आपके सिस्टम्स के ऊपर भी यही चीज होती है कि अगर एक डिवाइस है जिस डिवाइस के ऊपर मल्टीपल गेट्स हैं और उन मल्टीपल गेट्स के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज होस्टेड हैं, हर एक सर्विस जो है कोई फाइल ट्रांसफर कर रही है, तो कोई ईमेल ट्रांसफर करने में हेल्पफुल है, या कोई जो है वो आपके लिए स्ट्रीमिंग करवा रही है आपको, तो मल्टीपल सर्विसेज है और मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं एक डिवाइस के साथ। अब देखो, अगर तो उस पोर्ट के ऊपर सही तरह से ऑथेंटिकेशन नहीं लगी और सही तरह से वहां पे नहीं देखा जा रहा कि कौन सर्विस को एक्सेस कर रहा है, कोई भी मुंह उठा के उसके साथ कनेक्शन बना लेगा और कोई भी मुंह उठा के वहां से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हर पोर्ट के ऊपर ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी के लिए मैकेनिज्म बना रखे होते हैं। मिसाल के तौर पे F21 या SSH है, तो जब भी आप इन्हें एक्सेस करते हैं तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। अगला कंप्यूटर आपको ऑथेंटिकेट करता है और फिर वो चीज आपको एक्सेस करने देता है। तो हमारा मकसद होता है कि भाई इन पोर्ट्स को स्कैन करो और देखो कि पहले पोर्ट्स ओपन कितने हैं। जब ओपन पोर्ट्स आ जाते हैं ना, फिर हम एक एक के ऊपर अटैक करके देखते हैं कि क्या इनके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगा भी है या नहीं लगा। अगर लगा है तो हम उसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उस सर्वर के अंदर इंटर हो सकें। ठीक है। और अगर नहीं लगा तो इट मीन्स हमें क्रैक करने की भी जरूरत नहीं है और हम सीधा इंटर होके जो भी करना है हम करके वापस आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप है और आपके लैपटॉप के ऊपर SSH पोर्ट ओपन है। SSH पोर्ट ऐसा होता है जिसके जरिए आपकी डिवाइस को कोई भी रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। अब आपकी डिवाइस का SSH पोर्ट सिक्योर नहीं है, तो कोई भी नेटवर्क को स्कैन करेगा, आपकी डिवाइस का SSH पोर्ट ओपन होगा तो उसके ऊपर अटैक करेगा और देखेगा कि क्या वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। अगर उसे ओपन मिलता है तो उसके ऊपर इनैमोरेशन करके देखेगा कि आपके लैपटॉप के पोर्ट 22 SSH के ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा होगा तो आपकी डिवाइस को वो एक्सेस करेगा और हर किस्म की फाइल वो उठा सकता है। किसी भी किस्म की फाइल डाउनलोड कर सकता है, किसी भी किस्म की फाइल इंस्टॉल कर सकता है, किसी भी फाइल को डिलीट कर सकता है, मूव कर सकता है। तो इसीलिए हम मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल वेब सर्वर्स के पोर्ट्स को स्कैन कर रहे होते हैं ताकि हम उन्हीं पोर्ट्स को यूज करते हुए उन डिवाइसेस की एक्सेस ले सके। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और मुझे अभी आप बताएंगे क्या मेरी वॉइस क्लियर है? नूर निसा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एक तो मुझे लग गया पोर्ट्स ओपन है या नहीं, और इवन इसने टारगेट लिस्ट भी मुझे निकाल के दे दी। और टारगेट लिस्ट के अंदर इसने कहा कि सर एक तो होस्ट ये वाला है, ठीक है, जो कि ओपन है, जिसके ऊपर एक डोमेन का TCP पोर्ट भी ओपन है, और दूसरा वही जो हमने पहले देखा। ठीक है। एक आपका पोर्ट ये अप है। तो दो से तीन रिजल्ट्स, पांच आईपी एड्रेसेस में से इसने कहा कि दो ऐसे आईपी एड्रेस हैं जो अप हैं, ठीक है, लाइव हैं, और बाकी तीन डेड हैं। इट मींस कि मुझे सिर्फ दो को टारगेट करना है अपनी लिस्ट में से। एक मेरा ये वाला आईपी एड्रेस है और एक मेरा ये वाला आईपी एड्रेस है, बाकी सभी को मैं स्किप कर दूंगा तो मेरा टाइम भी बच जाएगा। सेम अगर हम नेक्स्ट चलें तो अब मुझे ये देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है या इन पोर्ट्स के ऊपर सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, उन सर्विसेज के वर्जन्स कौन से हैं।
लेट मी क्लियर माई स्क्रीन। मेगा कॉर्प 1 था ना, जिसे हमने पिंग कर रखा था, और पिंग करते वक्त हमें ये आईपी एड्रेस मिला था। अब एक और आपको यहाँ पे मैं कुछ समझाता चलूं। ये तो हो गया सिंपल स्कैन। एन मैप के अंदर एक फ्लैग होता है डैश ओ का। डैश ओ के साथ आप किसी भी आईपी एड्रेस का ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड कर सकते हो कि विंडोज के ऊपर ऑपरेटेड है, या फिर ये लिनक्स के ऊपर है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एंड्रॉयड फोन है, तो क्या चीज है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करके देगा ओवर द इंटरनेट। और सेम आप लिस्ट भी दे सकते हो, आप आईपी रेंज भी दे सकते हो, आप सबनेट रेंज भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ये टारगेट्स जो हैं डिसाइड करना किस तरह से लिखने हैं, ये हमेशा हर स्कैन के लिए आप ये चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डैश ओ। इसी तरह से एन मैप के अंदर एक स्कैन होता है सर्विस वर्जन। जैसे हमने एच टी टी पी देखा, एच टी टी पी एस देखा, या हमने बाकी सर्विसेज देखी, तो उनके वर्जन्स कौन से हैं, क्या वो अपडेटेड हैं या आउटडेटेड हैं। तो अगर आउटडेटेड है तो इट मींस उसके ऊपर कोई ना कोई वर्नरेबिलिटी होगी जिसे टारगेट करना और मेरे लिए easy होगा। तो मैं वो फाइंड कर सकता हूँ और उन्हें भी टारगेट कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे सेम आईपी एड्रेस की रेंज दे सकते हो, लिस्ट दे सकते हो, तो आपको सर्विसेज के वर्जन्स बताता है। सर्विसेज वर्जन्स, और कौन सी सर्विसेज जो पोर्ट्स के ऊपर चल रही हैं। ठीक है, ऑन पोर्ट्स। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एन मैप लिखा, लिखने के बाद डैश ओ किया, और मुझे यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है। जस्ट अ मिनट, इट्स कैपिटल ओ। अच्छा, कुछ स्कैन आपके जो हैं वो रूट प्रिविलेज के साथ होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे टीसीपी आईपी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करने के लिए, और ये कैपिटल ओ होगा आपका। उसके लिए रूट प्रिविलेजेस चाहिए, तो हम sudo यूज कर लेंगे। अपने nmap के बाद nmap लिखेंगे, डैश कैपिटल ओ लिखेंगे, और अपना आईपी एड्रेस देंगे जो भी टारगेट होगा। आपको यहाँ पे अपनी मशीन का देना है पासवर्ड। अभी फिर से मैंने वर्बोसिटी नहीं यूज की, तो ये टूल बैकएंड के ऊपर काम तो कर रहा है। एंटर करूंगा तो मुझे बताएगा कितने परसेंट कर लिया है। तो अभी ये काफी टाइम लेगा थोड़ा, तो तब तक हम बाकी फ्लैग सीख लेते हैं इसके। ओके, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करना nmap हमें सिखा दिया उसने। हमें सिस्टम्स लाइव है या नहीं वो हम देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने एक और चीज देखी थी कि भाई हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दो प्रोटोकॉल काम कर रहे होते हैं, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी ओरिएंटेड आपकी कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, और यूडीपी आपकी होती है स्ट्रीमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए। ठीक है, जहां पे आपको स्पीड चाहिए, उस कम्युनिकेशन के लिए यूडीपी चाहिए। अब आपका nmap जो है ना वो मल्टीपल स्कैनिंग टेक्निक्स रखता है। स्कैनिंग टेक्निक्स हैं इसके पास, कि अगर किसी डिवाइस के ऊपर कोई यूडीपी पोर्ट ओपन है तो उसे कैसे स्कैन करना है, कोई टीसीपी पोर्ट ओपन है तो उसे कैसे स्कैन करना है, अगर आपको रूट प्रिविलेजेस नहीं है तो उसे कैसे स्कैन करना है, अगर आपके पास जो है
लाइक कोई फायरवॉल है तो उसे किस तरह से स्कैन करना है, तो ये सारी चीजें। और इवन अगर अगली डिवाइस आपका एनमैप डिटेक्ट कर रही है या आपके एनमैप को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, तो आप उसको भी बाईपास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरह से आपके पैकेट्स को ले रही है, या किस तरह से आप वहां से कनेक्शन ले सकते हैं। तो ये बहुत चालाक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताऊं। यहाँ पे हमारे पास टीसीपी और यूडीपी देखा था ना, हमने टीसीपी हैंडशेक देखा था। टीसीपी हैंडशेक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भला? ये चीज चल रही होती है कि आपकी डिवाइस ए, यानी आपका लैपटॉप, अगर किसी दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाने लगता है तो क्या करता है, पहले एक पैकेट सेंड करता है सिंक्रोनाइजेशन का, जहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने आपसे बात करनी है। अगली डिवाइस कहती है कि हाँ आप कर सकते हो, एक्नॉलेज करती है उस बात को, और साथ पूछती है कि मैंने भी आपसे बात करनी है। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट, उसका जवाब आया ओके, और साथ रिक्वेस्ट भी कर रही है मैंने भी आपसे बात करनी है। और ए डिवाइस यानी फिर से आपकी डिवाइस एक्नॉलेज करती है और उनके दरमियान एक कनेक्शन सेटअप हो जाता है, और वो एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करने लग जाते हैं, जो भी अपनी कम्युनिकेशन करनी है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो आपका एनमैप होता है ना, इसके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं स्कैनिंग की। और स्कैनिंग टेक्निक्स के अंदर क्या है कि पहले ये क्या करेगा, हो सकता है ये सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड करे, और अगले से सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेज पैकेट गेन भी कर ले, और इसे पता लग जाए कि लाइव है या नहीं है सिस्टम, और सिस्टम के ऊपर कौन से पोर्ट्स ओपन है जिनके साथ मैं कनेक्शन बना सकता हूँ या बात कर सकता हूँ। उसकी नीयत जानता है, ठीक है उसकी नीयत जान के उसे पता लग जाता है कि सिस्टम की हालत क्या है, स्टेट क्या है, और बाद में एक्नॉलेज करने के बजाय बजाय फिनिश कर देता है और कहता है मैंने बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो कितना चालाक है, पहले कहता है कि मुझे बात करनी है आपसे, और जब अगला कहता है हाँ मैंने भी आपसे बात करनी है, तो बाद में कहता है नहीं, जा मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। ठीक है इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट होता ही नहीं है, उससे पहले एनमैप स्कैन करके आपको रिजल्ट्स दे देता है। तो सिंक्रोनाइजेशन स्कैन्स होते हैं, टीसीपी स्कैन्स होते हैं, यूडीपी स्कैन्स होते हैं। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं स्कैन्स की। अगर मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन स्कैन्स बताऊं, जहां पे सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड किए जाते हैं, तो आप उसके लिए डैश एस टी यूज करते हैं। S for scan and S for synchronization। ठीक है, ये सिन स्कैन भी कह सकते हैं आप, सिंक्रोनाइजेशन स्कैन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे कैसे लिखते हैं, nmap लिखते हैं। लिखने के बाद आप आईपी एड्रेस देते हैं, या फिर पहले फ्लैग दे दो, या एंड पे आईपी एड्रेस दे लो, इट्स ऑल अप टू यू। मैं फिर से यही आईपी एड्रेस ले रहा हूँ। इवन आप रेंज भी दे सकते हो, लाइक मुझे 254 तक लेके जाना है, या इवन आप लिस्ट भी दे सकते हो कि उन सभी लिस्ट के ऊपर सिंक्रोनाइजेशन पैकेट सेंड करके मुझे फाइंड करके दो। तो ये सिन फ्लैग है। इसी तरह से मुझे सारे टीसीपी स्कैन के जरिए टीसीपी पैकेट सेंड करने हैं, और टीसीपी पोर्ट्स के ऊपर देखना है कि कौन कौन से उस मशीन के सिर्फ टीसीपी पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, तो एस फॉर स्कैन, टी फॉर टीसीपी, और सेम आईपी एड्रेस। अगर आपको यूडीपी पोर्ट्स के लिए स्कैन करना है तो स्कैन एस फॉर स्कैन, यू फॉर यूडीपी, बहुत इजी है। तो ये सारे के सारे आपको यूडीपी पोर्ट्स स्कैन करके दे देगा। ठीक है, तो एन मैप लिखेंगे आप, डैश एस फॉर स्कैन, यू फॉर यूडीपी, और आईपी एड्रेस। और सेम आईपी एड्रेस आप इस तरीके से भी दे सकते हो, सिंगल आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, मल्टीपल आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, रेंज भी दे सकते हो आईपी एड्रेसेस की, और टारगेट लिस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह से
एक्नॉलेज स्कैन, अब देखो एक्नॉलेज स्कैन भी ये कर सकता है। डैश एस फॉर स्कैन, ए फॉर एक्नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे एक्नॉलेज स्कैन होगा कि सिर्फ एक्नॉलेज के लिए पैकेट सेंड करेगा और उसके बाद कनेक्शन खत्म कर लेगा। कभी किसी डिवाइस के ऊपर होता है कि आप उसे स्कैन कर रहे हैं तो फायरवॉल सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स को ब्लॉक कर रही होती है, मल्टीपल सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स को, तो आप वहां पे एक्नॉलेज स्कैन कर सकते हैं। और अगर कहीं पे एक्नॉलेज स्कैन जो है वो ड्रॉप कर रखा है या बैन कर रखा है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो आप सिंक्रोनाइजेशन स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्नॉलेज स्कैन इसी तरह से विंडोज के पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो एस फॉर विंडोज पोर्ट्स स्कैन, ठीक है। ये आपके विंडोज के पोर्ट्स को स्कैन करके देगा। और ये विंडोज के टीसीपी पोर्ट्स को स्कैन करके देगा, ठीक है। कोई आप विंडो टारगेट कर रहे हो और उसके विंडोज के पोर्ट्स आप टारगेट कर रहे हो, सारे के सारे टीसीपी पोर्ट्स ये आपको निकाल के देगा। तो ये कुछ स्कैनिंग टेक्निक्स हैं। इसी तरह से आप पोर्ट्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। और उससे पहले हम पिछला रिजल्ट देख लेते हैं, हमारा कितना पहुंचा है, कहां तक पहुंचा है। 28। आपका एनमैप काफी टाइम ले रहा होता है। डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड एंड डिपेंड्स ऑन योर मशीन स्पीड। तो ये आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कैन करते वक्त कितना टाइम ले रहा है। हम बाकी फ्लैग सीख लेते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये स्कैनिंग टेक्निक्स हैं हमारे पास। टीसीपी, यूडीपी, सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। और ये आपके पास टारगेट्स सेट करने के लिए, ठीक है। आई वांट टू सेट माय टारगेट्स, और वो किस तरह से टारगेट सेट कर सकता हूँ, वो सारी चीजें। और ये सारी टेक्निक्स आ गई, इवन और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब जाते हैं, मुझे भाई 65,535 पोर्ट सारे के सारे स्कैन नहीं करने, ठीक है। या मुझे सिंपल स्कैन के ऊपर 1,000 पोर्ट्स भी स्कैन नहीं करने। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पेसिफिक पोर्ट सेट कर सकता हूँ। लाइक मैंने पोर्ट जो है वो स्कैन करना है अपनी मशीन का, सिर्फ और सिर्फ 421। तो मैं एन मैप लिखूंगा, लिखने के बाद मैं अपना आईपी एड्रेस दूंगा और डैश पी के साथ पोर्ट 21 करना है मुझे सिर्फ स्कैन, ठीक है। तो आप सिंगल पोर्ट भी कर सकते हो। अभी मैं एक स्कैन कर लेता हूँ पोर्ट, पोर्ट 880 कर लेते हैं इसी का, और देखते हैं कि ये पोर्ट ओपन है या नहीं है। तो मैं एक और ओपन कर लूंगा यहाँ पे। आप मल्टीपल टर्मिनल्स के ऊपर मल्टी टाइम एनमैप यूज कर सकते हो। तो अगर एक स्कैन हो रहा है एक साइड पे तो होने दो, हम बाकी स्कैन यूज कर सकते हैं। अब देखो, इसने कहा है कि टीसीपी पोर्ट ओपन है। सेम, मैं पोर्ट की रेंज सेट कर सकता हूँ। एनमैप लिखा, लिखने के बाद 149.56.244.87, ठीक है। और पोर्ट की रेंज दे रहा हूँ कि भाई एक से लेके पहले एक 100 पोर्ट्स को स्कैन करके दे दो, ठीक है। और मुझे बताना भी तो है ना पोर्ट स्कैन करना है, तो डैश पी हम वैसे ही लिखेंगे, एक से लेके पहले एक 100 पोर्ट स्कैन करके दे दो। तो ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरीके से ये पहले 100 पोर्ट्स में से जितने पोर्ट्स ओपन थे मुझे निकाल के दिखा दिए। सेम, मैं इसे क्लियर करता हूं।
एन मैप के जरिए मुझे मल्टीपल टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स को स्कैन करना है, टीसीपी और यूडीपी दोनों को। तो क्या करूंगा, अब देखो पिछले स्कैन्स के अंदर हमने देखा कि एक स्कैन सिर्फ यूडीपी कर रहा है, एक स्कैन सिर्फ टीसीपी कर रहा है। सिंपल स्कैन आपका सारे के सारे पहले टीसीपी पोर्ट्स को स्कैन करता है। तो अगर आपको एक स्कैन के अंदर एक टीसीपी पोर्ट या तीन चार टीसीपी पोर्ट और तीन चार यूडीपी पोर्ट स्कैन करने हैं तो कैसे करोगे? तो सिंपल डैश पी लिखते हैं, लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है, कैपिटल में यू लिखोगे, कॉलन्स डालोगे, ठीक है। कॉलम्स डालने के बाद आप मिसाल के तौर पे यूडीपी पोर्ट 53 है, ठीक है। और इसी तरह से आप कॉमा लगाओगे, लगाने के बाद आपने टीसीपी पोर्ट लिखना है, टी फॉर टीसीपी। और मैं इसकी रेंज भी दे सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे 21 से लेके 25 तक, और साथ में कह लेता हूँ पोर्ट 80 भी मुझे स्कैन करना है। तो सिंपल है, इवन आप ये भी ना दो तो तब भी चलेगा, ठीक है। कि मैं पोर्ट 21 कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ, पोर्ट 80 कर लेता हूँ, 8080 कर लेता हूँ। और इसी तरह से एक यूडीपी पोर्ट स्कैन हो रहा है और ये बाकी सारे टीसीपी स्कैन होंगे और सारे पोर्ट स्कैन हो रहे हैं। हिट एंटर। अभी इसने मुझे टीसीपी पोर्ट्स ही स्कैन करके दिए हैं, और your ports includes you, but you don't have a specified UDP scan with dash okay। तो ये सारे पोर्ट्स ओपन है हमारे टीसीपी के। अगर मुझे 65,000, अब देखो एक पोर्ट आपने रेंज सेट करके कर लिया, ठीक है। एक स्कैन आपने सिंपल स्कैन करके कर लिया जिसके अंदर 1000 पोर्ट्स ही होते हैं। मुझे सारे के सारे पोर्ट्स 65,535 पोर्ट्स सारे के सारे स्कैन करने हैं और देखना है कि किस पोर्ट के ऊपर क्या सर्विस चल रही है। तो आई विल यूज एन मैप, और इसके बाद डैश पी, ये इस तरह से हाइफन पी और हाइफन स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। दोनों ही आपका जीरो से स्टार्ट होके एंड तक 65,535 जितने भी पोर्ट्स हैं सारे स्कैन करके ला के देगा। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। डैश वी अगर मैं वर्बोसिटी यूज करता हूँ तो ये मुझे दिखाएगा भी सही कितने परसेंट कर लिया है। तो ये देखो 65,535 पोर्ट सारे के सारे स्कैन करेगा ये, ठीक है। और हर पोर्ट के ऊपर चाहे वो टीसीपी है चाहे यूडीपी है सभी के ऊपर टाइम जो है ये लेगा। तो अभी 1% ड्यू है, तो इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट आधा घंटा लग सकता है, घंटा लग सकता है, ठीक है। तो अभी इस स्कैन को मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास ऑनलाइन क्लास में। तो ये सारे पोर्ट्स को रेंज करना, उनकी स्पेसिफिक पोर्ट्स को स्कैन करना, ये चीज़ हमारे पास यहाँ से आती है कि मैं nmap यूज़ कर रहा हूँ। ऑल पोर्ट्स को स्कैन करना है तो ये, ठीक है, सारे के सारे पोर्ट्स स्कैन हो जाते हैं। आप इवन यहाँ पे भी लिख सकते हो, आप इवन यहाँ पे भी लिख सकते हो, जहाँ पे आप फ्लैग यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप, मैंने आपको बताया कि nmap के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं मोस्टली यहाँ पे लिख रहा होता हूँ डैश पी मल्टीप्लाई 21 है, ठीक है। मुझे पोर्ट 21 करना है स्कैन, या पोर्ट 80 करना है स्कैन, या पोर्ट 8080 करना है, ठीक है, या पोर्ट 53 करना है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड द टाइप ऑफ स्कैन, कि कौन सा आप टारगेट कर रहे हैं, किस किस्म का टारगेट है। इसी तरह से डैश पी के बाद हमने देखा कि यू लिखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि
पोर्ट यूडीपी है। उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हैं टी कॉलन लगा के, 421, 422, और उसके बाद आप आईपी एड्रेस दे देते हैं अपने टारगेट का। और सेम टारगेट आप लिस्ट भी दे सकते हो, टारगेट आप जो है वो रैंडम टारगेट भी दे सकते हो, ठीक है, वन बाय वन करके। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नेचर एंड अटैक। इसी तरह से आप सर्विस नेम के साथ भी स्कैन कर सकते हो यार। लाइक आपको एनमैप हर तरह से फैसिलिटेट करता है। आपको पोर्ट्स याद नहीं रहते, लेकिन आपको अगर सर्विस याद है तो आप कर सकते हो। लाइक मुझे एक सर्विस याद है कि डैश पी की एच टी टी पी की सर्विस और एच टी टी पी एस की सर्विस। अगर मुझे पोर्ट नहीं भी याद तो मैं कर सकता हूँ। लाइक एफ टी पी भी देखना है मुझे और एस एस एच भी देखना है, तो मैं इस तरह से भी स्कैन कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, ऐसा स्कैन करके देखते हैं और क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। जस्ट कॉपी एंड वंस अगेन एक और टर्मिनल ओपन करते हैं हमारा। nmap लिखा और दिस वन। सर्विस के नाम याद है मुझे, पोर्ट याद ही नहीं है। तो nmap कहता है पोर्ट याद नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है, ठीक है। ये फिल्टर और अनफिल्टर पोर्ट्स क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं, कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो अनएक्सेसिबल होते हैं, कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो फायरवॉल उसे ब्लॉक करके रखा है, कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। ओपन पोर्ट्स, ओपन क्लोज, ओपन फिल्टर, क्लोज फिल्टर, ये सारे पोर्ट्स की टाइप्स हैं, ये भी हम देखेंगे। अब सेम इसी तरह से हमारे पास ये तो हो गई जी पोर्ट्स स्पेसिफिकेशंस। आप पोर्ट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बकायदा लिख भी देता हूँ कि आई नीड टू स्पेसिफाई पोर्ट। तो ये आपकी पोर्ट्स की स्पेसिफिकेशन है। पोर्ट्स को स्पेसिफाई कर लिया। सर्विस को स्कैनिंग टेक्निक्स होगी हमारी, टारगेट सिलेक्शन होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट मूव करूं तो सर्विस एंड सर्विस डिटेक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन है। ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको जरा सा और भी बताता चलूं। जस्ट अ मिनट, मैं पानी का ग्लास ले लूं यार, बोल बोल के ना गला खुश्क हो गया। जस्ट गिव मी 2 minutes। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर्विस वर्जन एंड सर्विस डिटेक्शन। अभी ना एक चीज मैं आपको यहाँ पे और भी करवाऊंगा कि सर्विस वर्जन या सर्विस डिटेक्शन, और फिर मैं आपको इसके नेट एंड में आपके स्क्रिप्ट इंजन के ऊपर लेके चलते हैं इसके बाद, सो दैट एक बहुत बड़ी चीज जिसे आप
यूज कर सकते हो वो आपके पास nmap का स्क्रिप्ट इंजन है, जहां पे आप अपने स्क्रिप्ट लिख के इसे रन करवा सकते हो, वो भी हम देखते हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि सर्विस, हमारे पास एक फ्लैग होता है सर्विस वर्जन का। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक सर्वर है जिसके ऊपर एक डेटाबेस होस्टेड है, ठीक है, और उस डेटाबेस के ऊपर माई एसक्यूएल का जो है वो वर्जन है फॉर एग्जांपल 2.0, ठीक है, जो कि आज से तकरीबन कोई 3 4 या 5 साल पुराना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 साल पुराना है, ठीक है। मैंने उसे स्कैन किया, उस पोर्ट के ऊपर मुझे उसका सर्विस वर्जन ये नजर आया, और मैं क्या करूंगा, उसे गूगल कर लूंगा। जब गूगल करूंगा तो मुझे पता लगेगा गूगल हैकिंग डेटाबेस से कि ये तो वर्नेबल है, यानी इस वर्जन के ऊपर कई अटैक्स हो चुके हैं, और बकायदा अटैक्स हुए कैसे हैं, उनके कोड्स क्या हैं, उनकी टेक्निक्स क्या हैं, इंटरनेट के ऊपर मुझे बेइंतहा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये 3 साल पुराना है, ठीक है, लेटेस्ट नहीं है, ओल्ड है। तो गूगल करके, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस करके, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके मैं इसके खिलाफ एक्सप्लॉइट्स ढूंढ सकता हूँ। हमने कॉमन टर्म्स के अंदर देखा था कि एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं। मैं इस वर्जन के ऊपर इसके खिलाफ पेलोड्स ढूंढ सकता हूँ, इसके खिलाफ मैं वायरसेस बना सकता हूँ, या वायरसेस बने बनाए ढूंढ सकता हूँ इसी वर्जन के ऊपर काम करने वाले। और अगर आपको कोई ओल्ड वर्जन मिल जाता है किसी सर्विस का, तो आप उसे टारगेट कर सकते हो, और टारगेट करके उस सिस्टम के ऊपर हैकिंग कर सकते हो, ठीक है, अटैक कर सकते हो। तो इसलिए आपके सर्विस वर्जन जरूरी होते हैं हर पोर्ट के ऊपर। और अगर आप एसवी यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे, सिंपल nmap लिखेंगे, सर्विस वर्जन लिखेंगे, और आपको आईपी एड्रेस देना है जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसका। आप लिस्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी। इसी तरह से आप चाहते हैं कि यार आपका जो nmap है ना वो सही तरह से मुझे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है सर्विस वर्जन के, ठीक है, और आप चाहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं। हायर नंबर इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्टनेस, ठीक है, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं स्कैन की, तो वो भी कर सकते हो। लाइक ये सर्विस वर्जन लिखा, और उसके बाद मैंने लिखना है वर्जन इंटेंसिटी, और इसका नंबर होता है 0 से लेके 9 तक। मैं चाहता हूँ 8 रखूं, और उसके बाद मैं आईपी एड्रेस दे दूं, या पहले मैंने आईपी एड्रेस दे रखा है, तो ये क्या करेगा, ये 0 से लेके 9 तक इसकी रेंज है, जो कि आपको डिफाइन करेगी कि ये नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ इंक्रीज करेंगे इंटेंसिटी के, उतने नंबर ऑफ करेक्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी से सर्विस वर्जन निकाल लूं, तो इंटेंसिटी की जगह पे आप वर्जन लाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वर्जन लाइट। तो ये हल्का सा जो है वो स्कैन करके आपको उसके वर्जन निकाल के देगा, ठीक है। इवन आप चाहते हो कि सारे वर्जन्स को यूज करके ये मुझे स्कैन करके दे, तो वर्जन ऑल यूज कर सकते हो। और अपना आईपी एड्रेस तो आप भूल ही गए, जस्ट कॉपी, आप यहाँ पे भी आईपी एड्रेस लिख सकते हो, एंड पे भी लिख सकते हो, दरमियान में भी लिख सकते हो, ठीक है, जहां आपका दिल करे। तो एन मैप आपको नहीं रोकता कि आप आईपी एड्रेस यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, आप लिख सकते हो, बस स्कैन करो। इसी तरह से एक ऑल स्कैन है, एक ऐसा स्कैन जो ऑल इन वन है, ठीक है। ऑल इन वन स्कैन के अंदर आप डैश ए का यूज करते हैं,
डैश कैपिटल ए, ये इनेबल करता है क्या क्या चीजें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिटेक्ट करेगा, ये वर्जन्स भी डिटेक्ट करेगा सर्विसेज के, ये आपको स्क्रिप्ट को स्कैन भी करके देगा डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को यूज करके अपने, और साथ साथ ये ट्रेस राउट भी करेगा जो भी ये काम कर रहा है, ये जहां जहां पे आपके पैकेट्स जा रहे हैं सब कुछ। तो अगर आपको जल्दी हो तो तब आप ये स्कैन ऑल स्कैन यूज कर सकते हैं, जो कि इनेबल करता है सारे फीचर्स को एनमैप के, जो बाय डिफॉल्ट फीचर्स हैं उनको। डैश एनमैप डैश ए, आप आईपी एड्रेस लिख लें और इसे स्कैन पे लगा दें तो ये अपना काम चालू कर देगा। आई होप सो कि आपको सर्विस वर्जन या डिटेक्शन के स्कैन भी समझ आ गए हों, और अभी हम रिजल्ट्स देखते हैं अपने पुराने। स्टिल इट्स टेकिंग टाइम अबाउट 43, कोई मसला नहीं है। हम एक स्कैन करते हैं, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था ना, तो एनमैप कर लेता हूँ और इस बार डैश ए के साथ स्कैन करते हैं हम यहाँ पे, डैश कैपिटल ए, और साथ मुझे सूडो के साथ इसे स्कैन करना है, तो ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। टाइम तो ये भी लेगा, लेकिन आई होप सो कि ये थोड़ा जल्दी कर दे। और इसे क्लोज कर देते हैं अभी। अभी फिलहाल सिंगल स्कैन चलने देते हैं अपना। जब भी आप इंटर करेंगे तो ये आपको कॉन्टिन्यूसली दिखाता रहेगा कितने परसेंट हुआ स्कैन। और अगर आप वर्बोसिटी यूज करते हैं तो ये आपको साथ साथ ही दिखाता रहता है कि अभी कौन सा स्कैन हो रहा है, अभी बैकएंड के ऊपर कितने पोर्ट स्कैन हो चुके हैं, कितने हो रहे हैं, कितने परसेंट स्कैन हो चुका है, तो ये सारी चीजें। ये सर्विस वर्जन और डिटेक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन के ऊपर मैंने आपके साथ आया था। डैश ओ, कैपिटल ओ, यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन इसी तरह से डैश ए के साथ भी आप, मिसाल के तौर पे इसने एक बार अटेम्प्ट की लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिली, तो आप मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज भी लिख सकते हैं कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम ट्राई करते रहो। मैक्सिमम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज, ठीक है, आप ये स्कैन भी यूज कर सकते हो, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड करके दे आपको। इसी तरह से मोर अग्रेसिवली एनमैप को कहना है कि ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा गुस्से के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करके मुझे निकाल के दो, ताकि जितनी भी वहां पे जो भी करना पड़े तुझे, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन करके दो, ठीक है। तो उसके लिए ओ एस स्कैन आएगा, और उसके बाद आप लिख सकते हैं GUESS, ये गेस करेगा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और सेम यूज कैसे करना है, हर फ्लैग को आप nmap लिखते हैं, वो फ्लैग डालते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई नीड टू यूज दिस फ्लैग, मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पे डालूंगा, डालने के बाद मुझे आईपी एड्रेस दे देना है यहाँ पे, जो भी मेरा टारगेट है उसका, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी तरह से नेक्स्ट है टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है nmap के ऊपर, टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस।
बस 2-3 मिनट्स और, उसके बाद हम एनमैप को क्लोज अप करेंगे और इसके स्क्रिप्ट इंजन की तरफ जाएंगे। मुझे पहले ये बताओ, समझ आ रही है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई है अभी? हमारे पास ना काफी सारी डिवाइसेस के ऊपर फायरवॉल्स लगी होती है, ठीक है? बहुत सारी डिवाइसेस के ऊपर फायरवॉल्स ऑलरेडी इनेबल होती हैं, ठीक है? इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो गया है, जो कि पहले से ही जांच लेते हैं कि कोई एनवेब के ऊपर स्कैन कर रहा है या कोई पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है। इवन बहुत सारी कंट्रीज के अंदर सिर्फ आपके पोर्ट्स स्कैनिंग भी एक इलीगल बहुत बड़ा ऑफेंसिव क्राइम माना जाता है, ठीक है? तो इसके इस पे भी डिफरेंट लॉज हैं उनके, ठीक है? तो अब ऐसे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स या ऐसे एंटीवायरसेस या ऐसी फायरवॉल्स को मुझे इनेबल होते हुए भी स्कैन करना है, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस जरूरी है। जब आप एनमैप के ऊपर स्कैन कर रहे होते हो ना इसके साथ, तो एक नॉर्मल स्कैन के ऊपर ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहा होता है टारगेट सिस्टम के ऊपर। और टारगेट सिस्टम को पता लग जाता है कि यार ये नॉर्मल ट्रैफिक नहीं है, ये किसी मलिशियस आईपी एड्रेस की है या किसी मलिशियस सिस्टम की है जो कि मुझे स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। तो उस सिस्टम का जो फायरवॉल होता है वो इनेबल होके उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देता है या उन पोर्ट्स को स्कैन नहीं होने देता। तो मुझे ये जानना है कि उसका आईपी एड्रेस स्कैन करना है उसके फायरवॉल को बाईपास करके, ताकि उसका फायरवॉल ये ना समझ सके कि एक नॉर्मल ट्रैफिक आ रही है या एन मैप की ट्रैफिक आ रही है, ठीक है? तो ऐसा स्कैन करने के लिए क्या करूंगा? बहुत ही सिंपल है। मुझे अपनी टाइमिंग और एन मैप की परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा। सिंपल ऐसे कि जैसे एक नॉर्मल ट्रैफिक आ रही है, तो आई नीड टू चेंज इट्स टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस, ठीक है? स्कैन की टाइमिंग और परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है। तो लेट्स डू इट। पहला स्कैन होता है आपका -T0, -T0, जहां पे आपका एक पैरानॉइड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इवेजन होती है। इसे क्या कहते हैं? पैरानॉइड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है? इवेजन, इवेजन का मतलब होता है बाईपास करना, किसी चीज को पेनेट्रेट करके उसे बाईपास करना, ठीक है? या छुप के गुजर जाना, हाइड करना। तो -T0 इसी तरह से आप सेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे एक फायरवॉल लगी है, उसे मुझे स्कैन करना है, तो मैं अपना T0 सेट कर सकता हूँ फ्लैग, और अपने आईपी एड्रेस को इसके साथ स्कैन कर सकता हूँ। और अगर मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं तो इट मीन्स ये काम कर रहा है। अगर आपका नॉर्मल स्कैन काम नहीं कर रहा तो आप इसको स्कैन करके देखोगे, अदरवाइज आप टी को 1 कर दोगे। इसे स्नीकी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। स्नीकी, पैरानॉइड के ऊपर आ जाता है स्नीकी, स्नीकी इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इवेजन, ठीक है? और
इसी तरह से आप डैश टी के साथ ही पैकेट्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे पैकेट्स के नंबर बिल्कुल जीरो हैं, ऐसे हैं जैसे ट्रैफिक जा ही नहीं रही, बहुत कम जा रही है। उससे ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करनी है तो T2, T1 और अभी T2। T2 होता है आपका पोलाइट स्कैन होता है। ठीक है, अभी ये अग्रेसिव स्कैन नहीं है, पोलाइट स्कैन है। ये स्कैन को स्लो डाउन तो कर देता है, उसकी बैंडविड्थ पैकेट्स की स्लो डाउन होगी, टारगेट मशीन के रिसोर्सेज कम यूज होंगे, तो वो उसे नॉर्मल ही समझेगी। ठीक है, तो ये भी आपका जो है वो पोलाइट स्कैन है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप T3 यूज कर रहे हैं तो ये आपके एक नॉर्मल बैंडविड्थ के साथ आता है, जिस तरह से एक नॉर्मल यूजर जो है वो ट्रैफिक भेज रहा है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बैंडविड्थ या डिफॉल्ट स्पीड, नॉर्मल स्पीड के साथ स्कैन होगा, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होगा। T4 की बात करूं तो ये आपका अग्रेसिव स्कैन है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहता है और ये बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैफिक जनरेट करता है, एंटीवायरस उसी वक्त डिटेक्ट कर लेते हैं। और इवन आप बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट स्कैन करना चाह रहे हैं तो T5 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फास्ट नेटवर्क स्कैन है। ठीक है, ये आपकी इंसान स्पीड है। ठीक है, तो दिस इज फॉर इंसान। ठीक है, तो आप अपने पैकेट्स को खुद ब खुद सेट कर सकते हैं कि किस स्कैन के साथ हो, कितनी स्पीड का हो और किस तरह का हो। ठीक है, हर पैकेट का साइज, हर पैकेट का जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो, उसकी स्पीड जो भी ये स्कैन करने के लिए यूज कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी सिर्फ एक चीज रहेगी हमारी, और वो हम बस 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे, और 15 से भी 10 मिनट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज रहती है, वो है एन मैप स्क्रिप्ट इंजन, which is one of the most powerful feature of nmap, जिसके बिना आप nmap शायद ही, उसका जो दिल है, हार्ट है, वो nmap स्क्रिप्ट इंजन है, अगर वो नहीं समझोगे तो आप इसके बहुत सारे फीचर्स से महरूम रह जाओगे। ठीक है, और आप इसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज कर रहे होते हैं, एथिकल हैकिंग में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप बाकी अटैक्स के अंदर भी यूज कर रहे होते हैं। इवन बहुत सारे अटैक्स आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू इट। उससे पहले हम लास्ट वाला अपना स्कैन भी देख लेते हैं कितने परसेंट हुआ है। अभी ये काफी टाइम ले रहा है यार। तो आपको मूवीज में लग रहा होता है कि जिस तरह से देखते हैं कि हैकिंग विद इन सेकेंड्स हो जाती हैं, मैं आपको यहाँ पे बल्कि एनमैप के ऊपर मीम्स भी दिखा देता हूँ। आपको मूवीज के अंदर लग रहा होता है कि जस्ट आप जो स्कैन कर रहे हैं, या वहां पे आपको लग रहा होता है कि विद इन सेकेंड्स आपकी हैकिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक हैकर अपने पहले स्टेप के लिए भी इतना वेट कर रहा होता है। ठीक है, और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जहाँ पे आप
इंफॉर्मेशन गैदर भी कर रहे हो, जहाँ पे आप नेटवर्क को स्कैन भी कर रहे हो, और जहाँ पे आप जो है वो उसके बाद एन मैप के साथ स्कैन करते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा आपका टाइम ले रहा होता है ये। मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, मुझे यहाँ से वो मीम मिल नहीं रही। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं और फिर मैं बाकी चीजें देखते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एनमैप के स्क्रिप्ट इंजन की तरफ। आपको मुझे लेके चलना पड़ेगा लिनक्स की डायरेक्टरीज में, फाइल सिस्टम में। यू हैव टू गो इन फाइल सिस्टम, जहां पे आपके पास एक फोल्डर है। आप ETC के अंदर मूव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं डिफरेंट। जस्ट अ मिनट, यू हैव टू मूव इन। एक मिनट यार। सॉरी गाइस, कहाँ थे हम? सब क्लियर है? एनमैप स्क्रिप्ट इंजन कर रहे थे शायद। तो एनमैप स्क्रिप्ट इंजन के लिए आपको अपने सिस्टम के फाइल सिस्टम में मूव करना है। फाइल सिस्टम में मूव करने के बाद आप जाएंगे यूजर के फोल्डर के अंदर। यूजर से शेयर, जिस तरह से हम वो वाइट वर्ड लिस्ट निकालते थे, यूजर से शेयर के अंदर आएंगे। शेयर के अंदर आपके पास सारे टूल्स जितने भी हैं उनके फोल्डर्स और सेटअप्स पड़े होते हैं। यहीं पे भी आपको nmap का भी मिल जाएगा, मेटास्प्लाइट का भी मिल जाएगा, बाकी जितने टूल्स हैं उनका भी मिल जाएगा पूरा सेटअप। तो यू हैव टू मूव हेयर फॉर nmap। यहाँ पे अगर मैं आऊं तो ये वाला, ये फोल्डर पड़ा है आपके पास nmap। यहाँ पे है स्क्रिप्ट्स। तो ये कितने स्क्रिप्ट्स हैं? 606, 606 स्क्रिप्ट्स हैं सिर्फ, यानी 606 स्क्रिप्ट्स हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं nmap के अंदर। अब बात करें ये स्क्रिप्ट्स है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारे के सारे स्कैनिंग के लिए यूज होते हैं, ब्रूट फोर्स के लिए भी यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी यूज होते हैं।
डिफरेंट सर्विसेज के बारे में बैनर ग्रैबिंग के लिए भी यूज होते हैं, और इसी के साथ साथ ये वर्नेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, किसी का मिसाल के तौर पे यहाँ पे एड्रेस इंफॉर्मेशन स्कैनिंग के लिए है, यहाँ पे आपके पास बाकी एएफपी स्कैन है, एएसएन स्कैन हैं। अगर मैं आपको जो आप अभी जानते हैं उनके बारे में बताऊं, तो किसी के डीएनएस के ऊपर इनामोरेशन करनी है, यानी डीएनएस के बारे में कोई अटैक्स करने हैं या स्कैनिंग करनी है, तो ये सारे के सारे डीएनएस के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह से एफटीपी पोर्ट्स के ऊपर स्कैनिंग करनी है, इवन फायरवॉल को बाईपास करने के लिए पूरा स्क्रिप्ट पड़ा है। ठीक है, अगर आपको वो T1 T0 T3 के साथ नहीं हो रहा, तो आप इसे यूज कर सकते हो फायरवॉल बाईपास करने के लिए। ये यूज कैसे करनी है वो भी देखते हैं। मुझे एफटीपी के ऊपर ब्रूट फोर्स करनी है, यानी कोई पासवर्ड लगा है तो उसे बाईपास करना है, तो आई कैन यूज दिस स्क्रिप्ट। इसी तरह से एफटीपी के ऊपर कोई पोर्ट है जिसके ऊपर मैंने बैकडोर क्रिएट करना है, और उस बैकडोर के जरिए मैं उस डिवाइस की एक्सेस ले सकूं, तो मैं इस स्क्रिप्ट को यूज कर सकता हूं। इसी तरह से HTTP सर्विसेज के ऊपर अटैक करना है तो मैं कर सकता हूँ, और मुझे HTTPS सर्विसेज हैं या SSH सर्विसेज हैं, या जितनी भी किस्म की वर्नेबिलिटीज हैं, डिफरेंट वर्नेबिलिटीज, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट आईपी जियोग्राफिक लोकेशंस, ठीक है, आईपी HTTP डिस्कवरी, ब्रूट फोर्सिंग, इनामोरेशन, कुछ भी करना है, ठीक है, तो मैं ये सारे के सारे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स यूज कर सकता हूँ। ये स्क्रिप्ट्स एक तरह के टूल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक मैंने इसे यूज करना है तो कैसे कर सकता हूँ, अब वो देखते हैं। आपको एक तो इसकी डायरेक्टरी पता होना चाहिए कि कहाँ पे पड़ी है। ठीक है, और दूसरा, यहाँ पे एन मैप स्क्रिप्ट इंजन, एन मैप स्क्रिप्ट इंजन लिखूंगा मैं यहाँ पे। लिखने के बाद अब मुझे यूज करना है, फॉर एग्जांपल एक स्क्रिप्ट यूज करना है। कुछ स्कैन होते हैं जो कि ये बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को रिटेन कर लेता है, यानी आपके होस्ट का आईपी एड्रेस देखेगा, और कुछ खुद से ही ये स्क्रिप्ट जो है वो लगा के देखेगा। उसके लिए होता है स्क्रिप्ट स्कैन। ठीक है, कि कुछ नॉर्मल से स्क्रिप्ट्स ये लगा के चेक करेगा। तो SC फॉर स्कैन विद द डिफॉल्ट NSC स्क्रिप्ट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ स्कैन विद डिफॉल्ट NSA स्क्रिप्ट्स। ठीक है, और यूज करने का तरीका वही है भाई, nmap लिखोगे, डैश SC लिख सकते हो। ठीक है, और आईपी एड्रेस दे सकते हो, और मल्टीपल फ्लैग्स आप लगा सकते हो। इवन मैंने कहना है कि भाई TCP स्कैन भी करना है मुझे। ठीक है, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम भी फाइंड करके दे दो, मुझे इसी के साथ साथ टी की वैल्यू 0 भी रखनी है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल फ्लैग्स यूज कर सकता हूँ एक ही कमांड के साथ। अभी बाय डिफॉल्ट कुछ ये स्क्रिप्ट यूज करेगा, लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट यूज करना है तो कैसे करूंगा? उसके लिए होगा कि मुझे कमांड देनी है, लाइक आई हैव टू यूज स्क्रिप्ट। ठीक है, आप सिंगल स्क्रिप्ट लिखते हैं, और उसके बाद आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है। लाइक मैंने HTTP के सारे स्क्रिप्ट्स यूज करने हैं स्कैन के ऊपर। मैंने अपने स्कैन के अंदर स्क्रिप्ट लिखा, और लिखने के बाद मैंने लिखा कि जितने भी स्क्रिप्ट्स यूज हो रहे हैं FTP को अटैक करने के लिए, वो सारे के सारे यूज कर दो। जितने भी स्क्रिप्ट्स यूज हो रहे हैं
एसएसएच के ऊपर अटैक करने के लिए वो सारे के सारे यूज कर दो और अटैक करके मुझे उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के दो। कोई वर्नेबल है तो वर्नेबिलिटीज निकाल के देगा, कोई ब्रूट फोर्स कर रहा है तो उसका पासवर्ड और यूजर नेम ब्रूट फोर्स करके देगा। इसी तरह से मैंने फायरवॉल के लिए करना है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे लाइक स्क्रिप्ट कोई भी यूज करना है, मैं उसका नाम लिख सकता हूँ। मुझे एक स्क्रिप्ट यूज करना है जो मोस्टली मैं कर रहा होता हूँ वर्नेबिलिटीज के लिए, तो ये फॉर वर्नेबिलिटीज है। ठीक है, तो इसका यूज कैसे है, सिंपल सभी का एन मैप लिखते हैं आप लिखते हैं स्क्रिप्ट और उसके बाद आप देते हैं वल्नरेबिलिटी। ठीक है, फॉर वर्नेबिलिटी स्कैनिंग। उसके बाद आप आईपी एड्रेस देते हैं, और मैंने आपको बताया आईपी एड्रेस मल्टीपल भी दे सकते हो। ठीक है, और इवन आप रेंज भी सेट कर सकते हो, और इवन आप टारगेट लिस्ट भी दे सकते हो। हर स्कैन के ऊपर आप अपना टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हो। और ये स्क्रिप्ट इंजन इवन आप खुद के स्क्रिप्ट्स बना के भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। अब मैंने आपको बताया था कि वो फायरवॉल वाला यहाँ पे पड़ा होगा हमारे पास, फायरवॉल बाईपास करने वाला। अगर मुझे उसे यूज करना है तो कैसे यूज करूंगा। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं फायरवॉल के लिए। तो ये फायरवॉल बाईपास करने के लिए, तो फायरवॉल बाईपास का नाम आ रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे। अगर मुझे एक नया स्कैन करना है जिसमें जिसमें मैं अपना जो टारगेट है उसकी फायरवॉल को बाईपास करके स्कैन करना है मुझे, तो मैं एनमैप लिखूंगा और मेरा जो टारगेट है मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा स्क्रिप्ट इक्वल्स टू का साइन, और फिर मुझे लिखना है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल लिखूंगा और मैं यहाँ पे नाम भी देख लूंगा ना स्क्रिप्ट का क्या है, फायरवॉल डैश बाईपास है। तो सिंपल आपको नाम लिखना है यहाँ पे, उसकी आगे एक्सटेंशन नहीं लिखनी। तो फायरवॉल डैश बाईपास लिखने के बाद आप स्पेस दे देंगे और मुझे आईपी एड्रेस देना है। इट वाज सो सिंपल, और ये आपको स्कैन करके ला के देगा रिजल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है कि जी फायरवॉल बाईपास नॉट मैच, ये डायरेक्टरी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। मुझे nmap लिख लेना है और इवन आप स्क्रिप्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो भाई। चलें, द वर्ड वाज फायरवॉल, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरी, स्पेलिंग मिस्टेक ही है। सफायर वॉल डबल एल के साथ है, फायर वॉल बाईपास। देखो ये अब स्कैन करना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो आप इस तरह से स्कैन कर सकते हैं इन स्क्रिप्ट्स को यूज करके, इन स्क्रिप्ट इंजन्स को यूज करके। तो ऑलमोस्ट आपको कितने स्क्रिप्ट इंजन यहीं पे ही मिल जाते हैं, बैनर ग्रैबिंग के लिए, ब्रूट फोर्स के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। ठीक है, इवन वर्नबिलिटीज को स्कैन करने के लिए, अटैक्स करने के लिए, हर तरह का आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट मिल जाता है, जिसे आप यूज करके अपनी हैकिंग के अंदर इसे यूटिलाइज कर सकते हो।
तो अब इसने फायरवॉल को बाईपास करके लेटेंसी रेट्स बहुत कम रखा और पैकेट्स का जो है साइज भी बहुत कम रख के इसने विद इन सेकेंड्स स्कैन करके हमें ला दिया। अभी तक हमारा वो पहले वाला स्कैन कंप्लीट नहीं हुआ जो मैंने पहले लगा रखा था। 72%। ये सारे स्कैन्स करके देखना। अभी फिलहाल क्लास हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो एन मैप आपका हो गया कंप्लीट एक ही सीरीज के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर। और कोशिश मैंने की है कि एन मैप का कुछ भी ना छूटे आपका। ठीक है। और अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। चैट ग्रुप में, बाकी आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स आ सकते हो, एज यू विश। ठीक है। और आपकी क्लास आज आज से क्या, आज से हमेशा सुबह 7 बजे या 6:30 बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ डे टाइम के अंदर और नाइट शिफ्ट भी होती है, तो इस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि सुबह फजर की नमाज अदा की और मैं यूट्यूब के ऊपर आप सभी के साथ इस वक्त लाइव हो लिया करूँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो बाकी टाइम नहीं लग रहा, दिन के अंदर भी रात के अंदर भी, तो यही टाइम फ्री होगा तो हम इसी टाइम के अंदर क्लास किया करेंगे। ओके। एंड मैं आपकी जितनी प्रैक्टिस हो सके करो, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, फी अमान अल्लाह एंड हैव अ स्वीट ड्रीम्स। सॉरी, नाइट तो है नहीं है। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। हाँ, 5 मिनट है, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, और मिलते हैं फिर बाद में। ओके। अल्लाह हाफिज।